What a game week we have just witnessed in the UCL। 71 गोल UCL के एक मैच डे के अंदर पड़ गए हैं। हिस्टोरिक है ये, इससे पहले ऐसा काम नहीं किया। 71 गोल एक मैच डे के अंदर आ गया। गेम वीक 3 ऑफ यूएफए चैंपियन लीग 2025 एंड 26 के अंदर। इससे पहले 32 टीमें हुआ करती थी, लेकिन 4 टीमें बढ़ी हैं। लेकिन भाई साहब 71 गोल और 2 मैचेस ऐसे रहे हैं जिन मैचेस के अंदर गोल नहीं हुए। टोटनहम वाले एक मैच के अंदर गोल नहीं हुआ, और उसके बाद कायरात और पोफोस का मैच हुआ जिसके अंदर गोल नहीं हुआ। बाकी सब गेम यानी कि 2 मैचेस के अंदर गोल्स भी नहीं हुए। और ये आपको स्कोर लाइन देखने को रोथलेस नजर है हमें टीमें। हम डीप डाउन जाएंगे इस मैच वीक के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूँगा जी मैनचेस्टर सिटी की। बहुत सारी टीमों ने इस मैच वीक के अंदर गोल स्कोर किए, लाइक क्या कहते हैं उसको, बार्सिलोना ने गोल स्कोर किए, बायर्न ने 4 मार दिए, आर्सेनल 4 ठोक दिए, लेकिन उसके बाद 7 पीएसजी ने ठोक दिए। इसी तरह मैनचेस्टर सिटी भी 5-4 वाली कैटेगरी के अंदर आ सकती है और अर्लिंग हालैंड के हैट्रिक हो सकती है, लेकिन अर्लिंग हालैंड से मिसिंग हुई बहुत ज़्यादा और गोल्स अर्लिंग हालैंड के नहीं आए। 2 ऐसे चांसेस चर्की ने क्रिएट किए जो ब्रिलियंट गोल थे, और यानी कि ट्रेडमार्क अर्लिंग हालैंड गोल होते हैं, लेकिन वहाँ पर अर्लिंग हालैंड से चूक हुई। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने विलारियल को 2-0 से शिकस्त दे दी है जी चैंपियन लीग मैच डे 3 के अंदर। वो स्टिल मैनचेस्टर सिटी अनबीटन नजर आ रही है। और जो मैनचेस्टर सिटी के लिए हम जाने जाते हैं, मैनचेस्टर सिटी डोमिनेटिंग मैनचेस्टर सिटी जो हमें देखने को मिलती है, जो लास्ट सीजन हम नहीं कर पाए थे। हमारा फर्स्ट मैच ड्रॉ हुआ अगेंस्ट इंटरनाजियर मिलान, उसके बाद हम फाइनल से ड्रॉ कर बैठे, स्पोर्टिंग से हम हार बैठे थे। उसके बाद मैनचेस्टर को ग्रिप नहीं पकड़ पाई लास्ट सीजन के अंदर, लेकिन इस सीजन के अंदर वो कमी मैनचेस्टर सिटी को नहीं करी। और रॉड्री इस वक्त फुली फिट नहीं है, लेकिन गोंजालेस खेल रहे हैं, केविन डे ब्रुयने जा चुके हैं। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड थी। और जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि मैनचेस्टर सिटी के लिए चैंपियन लीग नहीं है, लेकिन अभी भी मेरा वही स्टार्ट रहेगा कि जो मैनचेस्टर सिटी उस वक्त थी, इस वाली जो मैनचेस्टर सिटी थी, उसके अंदर ये चीज़ थी कि रूथलेसनेस बहुत ज़्यादा है। अर्लिंग हालैंड ऑन द डी फॉर्म डेफिनेटली है, लेकिन रॉड्री, डे ब्रुयने, जैसा सिल्वा फॉर्म के अंदर थे, फोर्डन आ रहे हैं थोड़ी सी फॉर्म पर, लेकिन सिल्वा को भी थोड़ा सा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, और सवीनियो को भी। डोकू ने भी कुछ चांसेस बीट कर दिए वहाँ पे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस थी आउट ऑफ 10 का। मैनचेस्टर सिटी को चांसेस मिले, यानी कि हमारे लिए जो बुरी बात इन आउट सीजन लास्ट सीजन जो मिली, मैनचेस्टर सिटी चांसेस नहीं थी क्रिएट करे। लेकिन इस मैच के अंदर या इस सीजन के अंदर मैनचेस्टर सिटी उस रूप के अंदर आ रही है कि मैनचेस्टर सिटी चांसेस क्रिएट करके आपको ज़रूर देती है। आप जो मिडफील्डर रहे हैं चर्की राइडर्स, जिनको अपने साइन किया जिस चीज़ के लिए, गोंजालेस जो ड्यूटी निभा रहा है मैनचेस्टर सिटी के लिए, वो अच्छी ड्यूटी है। और अब हम 9 मैच स्ट्रेट अनबीटन चले गए हैं, और 10th मैच अनबीटन स्ट्रीक। लास्ट सीजन के अंदर 10 मैचेस लूज बैक टू बैक हम हुए थे, जिसमें ड्रॉज भी थे और लूजेस भी, लेकिन अभी हम 2 ड्रॉज के साथ विन्स है हमारी। लेकिन एक कैपेबल मैनचेस्टर सिटी हमें देखने को मिली प्रीमियर लीग के अंदर। मैनचेस्टर सिटी सेकंड के ऊपर है, 3 पॉइंट्स का गैप है, और वही के फरवरी के तक जो है मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल को गैप दे के जा सकती है। सो इट वॉज गुड परफॉर्मेंस एट विलारियल पार्क। विलारियल के अगेंस्ट हम खेले मैच। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू प्ले इन स्पेन फॉर अर्लिंग हालैंड, लेकिन जिस तरह से अर्लिंग हालैंड ने गोल किया फर्स्ट गोल मैनचेस्टर सिटी, और बर्नार्डो सिल्वा को भी काफ़ी अर्से के बाद हमें चैंपियन लीग के अंदर गोल देखने को मिला है, जो एक अच्छी हुशाइन बात है। फोर्डन इज इन वेरी गुड टच राइट नाउ। सवीनियो थोड़ा सा लैकिंग के ऊपर है, यानी कि कुछ ऐसे चांसेस हैं जो लास्ट मैच के अंदर भी क्रिएट हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन फोर्डन इन गुड टच, और सिल्वा भी थोड़ी सी फॉर्म के अंदर आ रहा है। और अभी भी ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा यही स्टांस रहेगा कि मैनचेस्टर सिटी चैंपियन लीग तो नहीं जीत रही। आई डोंट थिंक सो कि मैनचेस्टर सिटी चैंपियन लीग के अंदर उस मुकाम के ऊपर जाएगी। क्या हम कप फुटबॉल के अंदर जो हमारे डोमेस्टिक होंगे उसके अंदर हम अच्छा फॉर्म करके जीतें, क्योंकि लास्ट 2 सीजन के अंदर हम एफए कप में बहुत ही गंदे फाइनल खेल रहे हैं। काराबाओ कप हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी हो, लेकिन क्या हम कप के ऊपर जाएंगे इस सीजन के अंदर। सवाना के अगेंस्ट हमारा मैच भी 29 को। सो लेट्स सी कि मैनचेस्टर सिटी डीप डाउन जाके क्या करती है सीजन के अंदर। लेकिन राइट नाउ दिस मैनचेस्टर सिटी इज अ पीक मैनचेस्टर सिटी, एंड द ओल्ड मैनचेस्टर सिटी एंड अर्लिंग हालैंड इज इन टोटल टच। बस अब 23 गोल इस सीजन के अंदर आ चुके हैं। मेरे में 20 गोल आर्सेनल के हैं और 23 गोल अकेले अर्लिंग हालैंड कहते हैं अर्लिंग हालैंड के। सो इज इन गुड टच राइट नाउ, इज इन फैबुलस टच। मैनचेस्टर सिटी के लिए और नॉर्वे के लिए भी वो अगेंस्ट टच है। और बैलन डोर रेस इस वक्त ऑन है, और चैंपियन लीग ही बैलन डोर डिवाइस करेगी। लेकिन अगर मैड्रिड या बायर्न जो है
नहीं जीतते और हम तो अगर जीत गए फिर तो बड़ा, लेकिन हम ये तीनों टीमें नहीं जीतती तो उसके बाद वर्ल्ड कप जो होगा वो बहुत ही क्रूशियल होगा और वहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस तगड़े हैं। सो अर्लिंग हालैंड जहाँ पे अपने बीस्ट मोड के अंदर आता है तो वर्ल्ड कप के अंदर वो बीस्ट मोड के अंदर आता है। एक वीडियो हम बनाएंगे बैलन डोर के ऊपर भी एक न्यू, लेकिन अर्लिंग हालैंड इज इन वेरी गुड टच और हमें देख रहा है कि अर्लिंग हालैंड फाड़ रहा है इस सीजन का। सेकंड मैच हम बात करेंगे बार्सिलोना ने 6 मारे ओलंपियस को। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पोस्टेकोग्लो को 18 मिनट बाद चेल्सी गेम के बाद सैक कर दिया और पोस्टेकोग्लो उसी मैच के बाद जो मैनेजर उनका वो मेरा में ओलंपियक्स का भी वही मैनेजर 6 ठोक दिए बार्सिलोना ने। लमिल जमाल की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे आई हुई थी, पेनल्टी गोल्स को उसने इशारा भी उस तरफ किया। सो दिस मैन इज़ ऑन डिफरेंट लेवल, यानी कि आई थिंक मैसी रोनाल्डो लोगों ने भी अपने एरा के अंदर वो नहीं किया हुआ। और एम्बाप्पे की तो मैं गर्लफ्रेंड है ही नहीं है, केन शायद मैरिड होगा, रोनाल्डो अर्लिंग हालैंड की है लेकिन वो कम ही लाता है, उसका फादर ज़्यादा आता है। फादर भी आया हुआ था उसके मैच के अंदर, आया हुआ था फादर, तो वो काफ़ी एंशियस थे कि गोल क्यों नहीं स्कोर कर, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कम ही आती है। लेकिन जमाल तो टोटली इन एंड आउट ऐसा चिल बॉय कर रहा, प्ले बॉल फॉर्म कर रहा है और बार्सिलोना भी फाड़ के रख दिया। जिस तरह से बार्सिलोना पिछला मैच हारी है 4 गोल्स कंसीड करके, उसी तरह बार्सिलोना ने कमबैक मारा है और बिफोर द एल क्लासिको आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है बार्सिलोना के लिए कि 6 गोल ठोक दिए उन्होंने और अब वो चैंपियन लीग के अंदर पहला जो एल क्लासिको होगा उसके अंदर वो फाड़ सकती हैं। सो दिस बार्सिलोना टीम इज़ वेरी वेरी ग्रेट। और बार्सिलोना जिस तरह से फॉर्म करे, लोपेस जाने को नया स्ट्राइकर मिल गया, जिस तरह से लास्ट मिनट के राहो ने गोल का मार दिया। रैशफोर्ड यार यूनाइटेड से जो बंदा निकल रहा है वो फाड़ रहा है, जिस तरह से रैशफोर्ड फुटबॉल खेल रहा है, सो रैशफोर्ड इज इन वेरी गुड टच। रैशफोर्ड टॉप लिंक के ऊपर 3 गोल्स के चैंपियन लीग के अंदर भी हैं और इतने वो 2-3 उसके ला लीगा के अंदर भी 2-3-4 गोल हैं। सो दिस मैन इन वेरी फाइन टच और बार्सिलोना इसको बना रही है और बार्सिलोना के अंदर शायद ये मुस्त करेगा। लेवेंडोव्स्की थोड़ा लैग कर रहा है, पेनल्टी मिस कर गया था लेकिन थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म है। रफीनिया जो है वो इस वक्त थोड़ा सा बेंच्ड है, लेकिन उम्मीद है कि वो एल क्लासिको अंदर आएगा। लेकिन बार्सिलोना इन वेरी गुड टच। 7 गोल बस पीएसजी ने मार दी। बस हम प्राइम्स की बात करते हैं। सिटी की प्राइम थी, बायर्न प्राइम थी, लिवरपूल प्राइम थी, मैड्रिड आई प्राइम, बार्सा प्राइम आई, फिर पीछे एक बायर्न प्राइम आई, फिर बार्सा प्राइम है, मैड्रिड है, उसके बाद यूनाइटेड प्राइम है 2007 वाली। लेकिन इस वक्त पीएसजी ऑन हिज वी आर वाचिंग टीम ऑन हिज प्राइम। लीग 1 के अंदर वो मैच एक हार गए हैं, शायद यहाँ डॉग है, लेकिन दिस टीम इज इन 7 गोल मार दिए उन्होंने लेवरकूजन को। लेवरकूजन ने पेनल्टी भी बीट की, रेड कार्ड 2 इस मैच के अंदर, सब कुछ आपको देखा, पेनल्टी मिस करके यानी कि एडवांटेज से वो पीछे आ गई। लेकिन पीएसजी इज इन वेरी गुड। लुइस एनरिके की ये टीम स्केरी है और मैं बोलता हूँ कि अगर पीएसजी, रियल मैड्रिड, बायर्न, ये अगर 3 टीमें हमने कहीं पे भी फेस की तो हमारे लिए दिक्कत होगी और वो डोंट वांट टू फेस दैम, यानी कि ये टीमें एलिमिनेट होनी चाहिए और फिर हमारे लिए रास्ता बनेगा। अगर ये टीमें कहीं पर भी हमें मीट करती हैं और मैड्रिड के साथ तो हमारा मैच है, लेकिन शुक्र है कि मैड्रिड के साथ जो हमारा मैच है वो इन सीजन है, यानी कि सेंटर के अंदर वो मैच आएगा, 10 तारीख को मैच होगा, लीग मैच होगा, उसके बाद हमें मैड्रिड ना देखने को मिलेगा। अगर मैड्रिड आ गई, बायर्न आ गई, पीएसजी आ गई, रिसेंट फॉर्म के अंदर ये टीम, बार्सा भी है, लेकिन बार्सा थोड़ी सी चैंपियन लीग लैग कर जाती है, लेकिन शायद बार्सा इस सीजन जीते या ना जीते, लेकिन लास्ट सीजन उनका प्राइम था लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। लेकिन दिस पीएसजी टीम इज सो स्केरी और पीएसजी के जो प्लेयर्स हैं, डिबेलेस कम बैक, डुए खेल रहा है, कल स्केरिया खेल रहे हैं, कि पीएसजी इज इन फुल फॉर्म और उनके प्लेयर्स गोल फाड़ रहे हैं। हराम बॉल डर्बी जिसको बोला जा रहा था जेट एटलेटिको वर्सेस पीएसजी, लेकिन वो हराम बॉल बड़ी हमें देखने को नहीं मिली। फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस आए थे, एक आध चांस आ गया था एथलेटिको के पास, एक ओपन गोल जो अल्वारेज को मिला उसने वो गोल नहीं किया। लेकिन इसके अलावा जिस तरह का फुटबॉल फिर सेकंड हाफ के अंदर आर्सेनल ने खेला, सेट पीसेस गोल ही था, फर्स्ट गोल भी सेट पीस ही, सेकंड भी सेट पीस ही, लेकिन वो 2 जो गोल मारे रिबाउंड गोल ही मैं कहूँगा। गोरेकिया का कह रहे हैं कि गोरेकिया जो स्पोर्टिंग से लाए हैं आर्सेनल वाले, कह रहे हैं कम बैक होगा, ये होगा वो कम, आई डोंट थिंक सो कि इतनी को एफर्ट, कोई ब्रेस गोल था उसका, इतना कोई ब्रेस वगैरह गोल था, एक सिंपल सा गोल था, टैपर मार दिया उन्होंने, सेकंड भी टैपर ही था। तो गोरेकिया फॉर्म के अंदर आ रहा है आर्सेनल के अंदर, अभी इसने अनाउंसमेंट की अपनी, इस तरह वेड्स जो है वो लिवरपूल जीत गई जी 1
5-1 जीत गया फ्रैंकफर्ट से। गोल कंसीड के बाद लिवरपूल ने फाड़ के रख दिया फ्रैंकफर्ट की वेड्स के वहाँ पे आगे। तो इट्स अ कमबैक फ्रॉम वेड्स, तो आप कह सकते हैं कि वेड्स ने 5-1 विक्ट्री लिवरपूल ने ली है। वहाँ पे वेड्स के 2 असिस्ट थे, लेकिन गोरेकर्स के जो 2 गोल्स हैं आई डोंट थिंक कंसिडर हम बैंगर्स गोल, बहुत ही टुच्चे से गोल थे। ऐसे गोल तो होते रहते हैं कि टैप, एक तो टैपर ही था बिल्कुल साइड को डिग गोल उसको आप बोलोगे, उसने कर दिया वहाँ पे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी के लिए ये जो टीमें 2 डाउनर थी वो ऊपर आ रही हैं। तो आर्सेनल एंड लिवरपूल बोथ विन इन दिस, लिवरपूल एंड आर्सेनल एंड सिटी बोथ ऑल टीम्स विन। टॉटनहम ने ड्रॉ कर लिया वहाँ पे गंदा फॉर्म करके, टॉटनहम का ड्रॉ हुआ, पैफोस का भी ड्रॉप हुआ। और रियल मैड्रिड जो है अनफॉर्चुनेटली इवेंचुअली जो है जीती है जुवेंटस से। जुवेंटस ने लास्ट टाइम इनको हराया था, आई थिंक हाँ लास्ट टाइम इन्होंने हराया था जुवेंटस ने, लेकिन अब वो जीत गए हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन बिटवीन देम इन द सीरीज। सो दिस वाज अ वीडियो इंटेंट रिएक्शन ऑफ गेम वीक 3, बट बहुत ज़्यादा गोल पे 71 गोल भाई साहब। इट वॉज अ क्रेजी वीक, नाइटमेयर फॉर द गोल कीपर्स।